नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का। आज अपन फिर लेकर आए हैं फिटर सेकेंड ईयर की निम्न की जो पीडीएफ है उसके क्वेश्चंस 125 तक के जो फोर्थ पीडीएफ है उसके क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। आज अपन 126 नंबर से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके जब निम्न की पीडीएफ से आएंगे तो टोटल क्वेश्चंस यही रहेंगे, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है, हर एक क्वेश्चन को याद करना है। क्वेश्चन से 126 नंबर जो कि है बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो बल होता है उसकी गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वह होता है दबाव इनटू क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 127 नंबर जो कि है एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। डायरेक्टली बात करें तो बल की इकाई क्या है। बल की इकाई जो होती है वह न्यूटन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। न्यूटन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। यह भार की है, ठीक है, ये भी भार की है, ये भी भार की है, लेकिन ये MKS CGS और MKS CGS इस तरीके से होती हैं, अलग अलग प्रकार की। अगला जो क्वेश्चन है इस वाल्व का नाम क्या है। यहाँ पर वाल्व दिया है जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वाल्व का नाम पूछा है, इस वाल्व का नाम क्या है। ये जो वाल्व है इसका जो नाम है वह है स्विंग चेक वाल्व कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना, स्विंग चेक वाल्व। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वह है इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है, जो कि आपके सामने सिंबल्स दिया है। इस सिंबल्स का नाम पूछा है, सिंबल्स को ध्यानपूर्वक याद रखना, ठीक है। इसकी छवि अपने माइंड में जरूर बना लेना क्योंकि यह जब आएगा तो कन्फ्यूजन आप हो जाएगा, इसलिए आपको इसको याद रखना है। यह होता है 3/2 वेव वाल्व, ठीक है, 3/2 वेव वाल्व इसको कहा जाता है। आगे फिर एक और सिंबल्स आया है YVA वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो देखिए उसमें और इसमें अंतर है, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है, अंतर को पता रहना आपको बहुत ज़रूरी है। इसका जो नाम है वह है दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है फिर सिंबल्स का यहाँ पर क्वेश्चन आया है जो कि इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस सिंबल्स का नाम पूछा है, तो इस सिंबल्स का नाम आपको बताना है। इस सिंबल का जो नाम है लुब्रिकेटर है, ठीक है, लुब्रिकेटर इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस वाल्व का नाम क्या है। यहाँ पर इस वाल्व का नाम पूछा है जो कि आपके सामने चित्र के रूप में दिया गया है। इसका नाम जो होता है वह होता है 5.2 पोजिशन वाल्व, यानी कि ए ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपका क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि यह जो आपके सामने चित्र है ना, यह होता है, ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ना उसमें लिफ्ट, जैसे कि एक ट्रॉली होती है या कोई डंपर होता है या ट्रक होता है, जब उसको खाली किया जाता है तो वह लिफ्ट उसके ऊपर होती है ना, जैसे कि जैसे भी होती है उसमें बहुत सारी हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। तो उस तरीके से यह पिस्टन होता है जो बाहर निकलता है और यह हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यह दिया हुआ है ना, तो इसका नाम पूछा है एक्स के रूप में भाग का नाम क्या है। तो इस एक्स भाग का नाम पूछा है, तो यह जो नाम है वह स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह उसी तरीके का वापस से डायग्राम आ चुका है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस खाली स्थान के नाम को पूछा गया है। ये जो साइड है, साइडों को तो क्या कहा जाता है, साइडों को तो सील कहा जाता है ना। यहाँ पर जो ये साइड्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको तो सील कहा जाता है। और पिस्टन किसको कहा जाता है, तो इसको पिस्टन कहा जाता है। और यहाँ पर सिलेंडर किसको कहा जाता है, तो उस पूरे भाग को सिलेंडर कहा जाता है, इधर वाले बड़े भाग को आयताकार में जो दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए स्प्रिंग अभी अपन ने चर्चा की थी, स्प्रिंग, तो ये पूरा भाग है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे, ये भी ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या है। वैसे फॉर्मूला यही होता है, F बराबर P/A होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेटिकल दक्षता क्या है। तो इसकी दक्षता जो होती है वह
0.95 होती हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है हाइड्रोमीटर को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। तो देखिए इसके लिए जो पैमाना या पैरामीटर जो है वह होता है अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस मोटर का नाम क्या है। यहाँ पर जो मोटर है इसका नाम पूछा है, तो इस मोटर का जो नाम है ना, इस मोटर का नाम है वह है रेडियल पिस्टन मोटर है। ठीक है, रेडियल पिस्टन मोटर इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का प्रकार क्या है। यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर दिया है, हाइड्रोमोटर का प्रकार क्या है। तो हाइड्रोमोटर का प्रकार यहाँ पर पूछा गया है। दो यहाँ पर जो गियर लगे हुए हैं, तो यह हाइड्रोमोटर जो है इसका कौन सा प्रकार है। तो यह जो है वह गियर टाइप है, गियर लगे हुए हैं तो गियर टाइप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमोटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 3 टाइप इसके होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए यह जो बीच में दिया है ना, इसको वैसे पिस्टन कहा जाता है, पिस्टन रोड कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा, तो पिस्टन रोड आएगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये प्रतीक दिया है, इसका नाम पूछा है। देखिए यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर दोनों दिए गए हैं। ये सिलेंडर है और यह वाला लंबा भाग यहाँ पर पिस्टन है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वह क्या होगा। तो यह होता है एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में याद रखो तो बेटर है, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पोजीशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। दिशा नियंत्रित वाल्व जो होते हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इनको वर्गीकृत करने के लिए भागों और पोजीशन की संख्या के द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है, भागों और पोजीशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, सेक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है। सेक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है। तो सेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो प्रकार है वह 3/2 वे वाल्व हैं। ठीक है, 3/2 वे वाल्व। बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम का नाम क्या है। सर्किट डायग्राम आपके सामने है। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर सिलेंडर और पिस्टन दिया गया है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो इस डायग्राम का नाम क्या है। तो इसका नाम है ना 4/2 वे वाल्व है। ठीक है, इसको बट्टे में याद रखना पड़ेगा, 4/2 वे वाल्व हैं, ये आप ध्यान रखना। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर वापस से देखिए ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। तो इस तरीके से इसको डायग्राम बनाया गया है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। तो देखिए इसमें जो इंगित करता है वह होता है प्रेशर गेज। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। एडजस्टेबल प्रतिबंधक का जो नाम है वह होता है सुई प्रतिबंधक। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन ने 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चंस करने की प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।